नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। और दीपों की नगरी अयोध्या एक बार फिर इतिहास रच चुकी है। राम की पैड़ी से लेकर सरयू के घाटों तक हर कोना जगमगा उठा। आस्था, भक्ति और मिसाल इस बार की दिवाली बन गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में दीपोत्सव 2025 न सिर्फ एक धार्मिक आयोजन बना, बल्कि तकनीक, सुरक्षा, स्वच्छता और पर्यावरण के संतुलन का एक शानदार उदाहरण भी सामने आया। 29 लाख से ज्यादा दियों की रोशनी में नहाई रामनगरी ने इस बार एक और नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है। आपको हम दिखा रहे हैं कि अयोध्या के किस तरह से ऐतिहासिक दीपोत्सव की वो झलकियां हैं, जहां हर दीप एक कहानी कहता है, सनातन की आस्था की, एकता की और उजाले की। तस्वीरें आपके सामने, दियों से रोशन अयोध्या, दीपोत्सव का एक नया रिकॉर्ड विश्व स्तर पर। राम की पैड़ी से लेकर सरयू के घाटों तक अलौकिक छटा देखने को मिली। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अयोध्या ने फिर से रचा इतिहास। इस बार का दीपोत्सव और खास। 29 लाख दियों से जगमगाए घाट, करोड़ों सनातनियों की पूरी हुई आस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में भव्य दीपोत्सव समारोह का शुभारंभ किया। उन्होंने दीप जलाकर दीपोत्सव के भव्य आयोजन की शुरुआत की। इसके बाद दीपों के जगमग से सरयू घाट रोशन हो गया। लेजर शो और होलोग्राम 3D के सहयोग से राम की महिमा का चित्रण किया गया। इससे पहले अयोध्या पहुंचे श्री राम, सीता, लक्ष्मण का स्वागत किया गया। नवनिर्मित राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद रामनगरी में दूसरी बार दीपोत्सव का आयोजन किया गया है। और अन्य लोगों के साथ पुष्पक विमान, हेलीकॉप्टर से अयोध्या पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। भगवान राम के रथ को मुख्यमंत्री और अन्य लोगों ने राम दरबार स्थल तक खींचकर पहुंचाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी आरती उतारी। शहर में उत्सव का माहौल देखते ही बन रहा है। दीपावली के अवसर पर अयोध्या में भव्य दीपोत्सव समारोह के तहत झांकियों की एक शोभा यात्रा निकाली गई। गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। रामायण के प्रसंगों को दर्शाती झांकियों में देश भर के शास्त्रीय नर्तकों की प्रस्तुति ने राम पथ पर अपना जादू बिखेरते नजर आए। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो संदेश दिया वो सनातनियों के लिए ऐतिहासिक बन गया। 2017 में जब हम लोगों ने पहला दीपोत्सव अयोध्या धाम में करने का निर्णय लिया था, इसके पीछे का भाव एक ही था कि दुनिया को दीप प्रज्वलन कैसे होने चाहिए और किस उपलक्ष्य में होने चाहिए। हजारों वर्ष पहले दुनिया जब अंधकार में जी रही थी, तब अयोध्या ने अपने भगवान के
अपने आराध्य के और अपनी आस्था के आगमन को, उनके अभिनंदन के लिए जो दीप प्रज्वलित किए थे, वही दीपोत्सव और दीपावली के रूप में सनातन धर्म का एक महापर्व बन गया था। और उसी दीपोत्सव के जीवंत बनाए रखने के लिए हम लोगों ने फिर से उस अभियान को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था। उत्तर प्रदेश सरकार इस साल अयोध्या में सरयू तट पर 9वां दीपोत्सव मनाने जा रही है। राम के मंदिर के अलावा यहाँ पिछले 8 साल से हर वर्ष आयोजित दीपोत्सव के कारण अयोध्या की भव्यता और बढ़ गई है। दीपोत्सव ने देश विदेश में अयोध्या का आकर्षण बढ़ा दिया है। यही कारण है कि अयोध्या में पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हर सनातन धर्मावलंबी गौरव से आनंदित होता है कि हमारे पूर्वजों का संकल्प पूरा हुआ। याद करिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री थे जो अयोध्या में आए, राम जन्मभूमि का दर्शन किए और दर्शन करने के साथ ही उन्होंने राम मंदिर की आधारशिला रखी। और मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अयोध्या में रामलला को 500 वर्षों के बाद विराजमान करने के बाद देश के अंदर इससे पूर्व सभी भगवान राम से जुड़े हुए आराध्य स्थलों का दर्शन किया और फिर आकर के 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम को विराजमान करके सनातन आस्था को सम्मान देने का काम किया। भारत की सनातन आस्था को मिलना यह सम्मान इन्हीं संकल्पों के दृढ़ अभियान का हिस्सा है। भारतीय पर्यटक तो अच्छी खासी संख्या में है ही, विदेशियों की रुचि भी प्रभु श्री राम की नगरी में बढ़ गई है। पर्यटन विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक अयोध्या में साल 2017 से दीपोत्सव प्रारंभ हुआ है। इस बीच यहाँ 1,78,32,717 भारतीय और 24,141 विदेशी पर्यटक पहुँचे। इस प्रकार वर्ष 2017 में कुल 1,78,57,858 श्रद्धालुओं ने रामनगरी में दर्शन पूजन किया। दीपोत्सव के दूसरे वर्ष 2018 में 1,95,34,824 भारतीय और 28,335 विदेशी नागरिकों ने रामनगरी में दर्शन किए। इस प्रकार कुल मिलाकर 1,95,63,159 लोगों ने साल 2018 में अयोध्या में दर्शन पूजन किया। ऐसे ही साल 2019 में 2,04,63,403 भारतीय और 38,321 विदेशी मिलाकर कुल 2,04,91,724 श्रद्धालुओं ने अयोध्या में दर्शन किए। साल 2020 में कोरोना के चलते पर्यटकों की संख्या में कमी देखने को मिली। इस साल 61,93,537 भारतीय और 2,611 विदेशी मिलाकर कुल 61,96,148 सैलानी अयोध्या पहुँचे। वहीं साल 2021 में 1,57,43,359 भारतीय एवं 31 विदेशी पर्यटक अयोध्या दर्शन के लिए पहुंचे। 2021 में कुल 1,57,43,390 श्रद्धालु अयोध्या दर्शन के लिए आए। इसी तरह साल 2022 में 2,39,09,014 भारतीय और 1,465 विदेशी पर्यटक अयोध्या पहुंचे। कुल मिलाकर 2,39,10,479 पर्यटक अयोध्या दर्शन के लिए पहुंचे। 2023 में 5,65,62,428 भारतीय और 8,468 विदेशी पर्यटक आए। इसके बाद 2024 में 16,43,93,474 भारतीय और 26,048 विदेशी श्रद्धालु आए। सुबह से ही सरयू तट पर भक्तों की आवाजाही बढ़ गई। स्थानीय दुकानदारों ने दीप, पुष्पमालाएं और धार्मिक प्रतीक चिन्हों की विशेष सजावट की है। अयोध्या के मंदिरों में भी इस आयोजन को लेकर विशेष पूजा अर्चना का दौर जारी है। राम की पैड़ी, हनुमानगढ़ी और कनक भवन जैसे प्रमुख स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। लोग अपने परिवारों के साथ मां सरयू की आरती देखने की तैयारी में हैं। कई श्रद्धालु तो सुबह से ही घाटों पर बैठकर अपनी जगह सुरक्षित कर रहे हैं। अयोध्या की सड़कों पर जय श्री राम, जय मां सरयू के जय घोष सुनाई दे रहे हैं। बच्चों से लेकर वृद्धों तक सभी के चेहरों पर उत्साह और श्रद्धा का उल्लास देखने को मिल रहा है।
1949 में जब राम भक्तों ने एक प्रयास किया कि रामलला भी आजादी के साथ विराजमान हो, तो मूर्ति हटाने का हुक्म जारी हो गया और फिर कहा गया कि मामला शांत करो, मामला शांत करो, कि कोई मूर्ति को अयोध्या में राम जन्मभूमि से हटा नहीं सकता। एक ही संकल्प था तब भी, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। 1950 से लेके 1980 तक मंदिर को ताले में बंद किया गया। 86 तक ये स्थिति बनी रही। रामलला की जन्मभूमि में ही भगवान रामलला को कैद करके रखने का कुत्सित प्रयास हुआ। कौन वे लोग थे जो आस्था को इस कदर कैद करने का काम कर रहे थे? परंतु हम सब इस बारे में जानते हैं, आस्था तब भी झुकी नहीं, न थकी और न रुकी। आयोजन स्थल को अभूतपूर्व रूप से सजाया गया है। नया घाट से लेकर लक्ष्मण घाट तक फैले आरती स्थल को 11 जोन में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन में लगभग 200 प्रतिभागी खड़े होकर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच सामूहिक रूप से मां सरयू की व्यवस्था की। आयोजन में भाग लेने वाली सभी महिलाएं पारंपरिक परिधान में नजर आईं, जिससे मातृ शक्ति की भव्यता और ज्यादा मनोहारी लगी। हर जोन में अलग अलग प्रभारी नियुक्त किए गए, जो सुरक्षा, समन्वय और अनुशासन सुनिश्चित कर रहे हैं। आयोजन में संस्कृत के विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ता और वंचित समाज के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। मातृशक्ति की सामूहिक सहभागिता से न केवल नारी शक्ति का सम्मान झलका, बल्कि इस आयोजन ने अयोध्या की सांस्कृतिक समरसता और सामाजिक एकता का भी संदेश दिया। भव्य आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की है। 11 जोन में 500 से अधिक पुलिसकर्मी और स्वयंसेवक तैनात किए गए हैं। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के लिए ड्रोन कैमरों से निगरानी और नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था की है। निगम की ओर से घाटों की सफाई, प्रकाश व्यवस्था और मार्ग संकेतक लगाए गए हैं। महिला प्रतिभागियों के लिए अलग मार्ग और विश्राम क्षेत्र बनाए गए हैं, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो। दीपोत्सव 2025 इस बार न सिर्फ भव्यता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बनेगा, बल्कि ये तकनीकी प्रबंधन का भी अद्भुत उदाहरण पेश करेगा। सीएम योगी के निर्देश पर पहली बार दीपोत्सव में महाकुंभ की तर्ज पर एआई कैमरों से इतने बड़े पैमाने पर निगरानी की जाएगी। इस बार दीपोत्सव में आए लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। एआई कैमरे न केवल भीड़ का हेड काउंट कर रहे थे, बल्कि संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करने में लगे थे। अगर किसी इलाके में भीड़ ज्यादा होती है तो तुरंत इन कैमरों के जरिए अफसरों तक अलर्ट भेजा जाता था, जिसके जरिए तुरंत क्राउड मैनेजमेंट कर लिया जाता है। अयोध्या प्रशासन के मुताबिक सीएम योगी के निर्देश पर 11 एआई कैमरे एक्टिव मोड में हैं। मेला इलाके में इन कैमरों को तैनात किया गया। पूरे आयोजन क्षेत्र को 11 एआई कैमरों से कवर किया गया। इन कैमरों के जरिए आने जाने वाले श्रद्धालुओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। अयोध्या में इस बार महाकुंभ की तर्ज पर एआई क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। इससे न सिर्फ भीड़ का वैज्ञानिक विश्लेषण होगा, बल्कि आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी। कैमरों से प्राप्त आंकड़े प्रशासन के पास लाइव अपडेट के रूप में पहुंचाने का काम किया गया। योगी सरकार की मंशा के मुताबिक दीपोत्सव का आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी मिसाल बन रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या इस समय दीपों के महासागर में नहा रही है। इस वर्ष का दीपोत्सव एक और इतिहास का गवाह बना। 26,11,101 दियों को एक साथ जलाकर एक नया गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बना है। सरयू तट से लेकर राम की पैड़ी, चौधरी चरण सिंह घाट और लक्ष्मण किला तक हर घाट, हर सीढ़ी, हर कोना दियों की सुनहरी आभा से जगमगा रहा है। हमने यहाँ के प्रजापति समुदाय और कुम्हार समुदाय के लोगों का आह्वान किया। 51,000 बन पाए, बाकी दीप कहां से आएंगे? इसके लिए हमने प्रदेश भर से इकट्ठे किए थे, तब जाकर के
1,71,000 दीप जल पाए थे। 2017 में 1,71,000 और आज लाखों लाख दीप अयोध्या धाम में प्रज्वलित होते हैं, जो हर भारत के संकल्प, हर भारतवासी के संकल्प के प्रतीक बनते हैं। ये दीप केवल दीप नहीं है, यह दीप 500 वर्षों के आस्था के विजय के प्रतीक भी हैं। 500 वर्षों में किस प्रकार के अपमान को झेलना पड़ा था और किस प्रकार के संघर्षों से हमारे पूर्वज जूझे थे, ये दीप उसी के प्रतीक स्वरूप हैं। और तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तंबू में विराजमान थे, और अब जब दीपोत्सव का 9वां संस्करण हो रहा है, तब भगवान राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हैं। दीपोत्सव में इस्तेमाल 26 लाख दियों में से 16 लाख दिए अयोध्या और आसपास के गांव जयसिंहपुर, बुरा बाजार, गोसाईगंज आदि के करीब 40 कुम्हार परिवारों ने अपने हाथों से बनाए हैं। ये न केवल धार्मिक आयोजन है, बल्कि ग्रामीण आजीविका से भी जुड़ा हुआ है। स्थानीय कुम्हारों की चाक पर घूमती मिट्टी उनकी आर्थिक प्रगति का प्रतीक बन गई। बाकी 10 लाख दिए औद्योगिक इकाइयों, सामाजिक संगठनों, महिला स्वयं सहायता समूहों और प्रदेश भर के जन सहयोग से जुटाए गए। दियों को जलाने के लिए 55 लाख बत्तियां और 73,000 लीटर तेल की व्यवस्था की गई है। अयोध्या का हर घाट दीपों की श्रृंखला से सुसज्जित किया गया। राम की पैड़ी 16 लाख दिए, विस्तारित राम की पैड़ी 4.25 लाख दिए, चौधरी चरण सिंह घाट 4,75,000 दिए, भजन संध्या घाट 5,25,000 दिए, किला घाट और आसपास 1.25 लाख दिए। हर घाट पर दियों की आकृतियां भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और पुष्पक विमान की रूपरेखाओं में सजाई जा रही हैं। रात के अंधकार में स्वर्णिम दृश्य अयोध्या को फिर से अलौकिक बना रहा है। दीपोत्सव के दौरान केवल दियों की रोशनी नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक की चमक भी देखने को मिली। पर्यटन विभाग के मुताबिक आम जनता के लिए 3D होमोग्राफिक, म्यूजिकल रेजर शो, 1100 मेक इन इंडिया ड्रोन शो और 2100 वेदाचार्यों द्वारा सरयू आरती का आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम अयोध्या आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को अविस्मरणीय अनुभव दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पहचान बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट न खड़ा हो और कोई भी उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस न कर सके। इसीलिए उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद से हम लोगों ने लगातार उस प्रकार के प्रयास प्रारंभ किए हैं। इस वर्ष दीपोत्सव में पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया गया। सभी दिए मिट्टी के हैं और उपयोग के बाद उन्हें मिट्टी में मिलाया जाएगा। तेल के लिए स्थानीय स्रोतों से सामग्री ली गई, जिससे पर्यावरणीय संतुलन बना रहे। अयोध्या नगर निगम ने सफाई और कचरा प्रबंधन के लिए 1200 सफाई कर्मी और 300 वाहन तैनात किए। सरकार में राम नगरी की आभा कह रही बस एक ही पुकार। दीपोत्सव केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि श्रद्धा, एकता और भारतीयता का प्रतीक बन चुका है। हर दिया मानो इस भावना का प्रतीक है कि अंधकार पर प्रकाश की जीत होती है। 30,000 स्वयंसेवक जब एक साथ दियों को सजाते हैं, तो उनके चेहरों पर भी वही चमक झलकती है जो उन दियों में होती है, समर्पण और गर्व की चमक। राम की पैड़ी के किनारे खड़े हर व्यक्ति ने इस दृश्य को देखकर यही कहा, अयोध्या नहीं, ये तो स्वर्ग की झलक है। हिंदी खबर की ओर से आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। अभिनंदन, वंदन, जय श्री राम। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।